एसपी महोदय से हमने बात किया, थाना प्रभारी से बात किया और हमने स्पष्ट कहा कि अगर पुलिस वर्दी में अगर लाठीचार्ज करती तो समझ में आता है कि अगर भीड़ अनियंत्रित हो रही है, किसी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है तो उनको अधिकार है आंसू गैस, रबड़ गोला, लाठीचार्ज करने का। लेकिन उनके सामने जिस प्रकार से कुछ लोगों ने यानी सेल के गुंडों ने लाठीचार्ज किया है, ये तो शर्मनाक है। ये बिल्कुल प्रशासन के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और हमने स्पष्ट कहा कि उनको आप सीधे गिरफ्त में लीजिए, नहीं तो फिर ग्रामीण का जब काउंटर करेंगे तो फिर आप उसे हिंसा का नाम मत दीजिएगा। कुछ लोग आपके ऊपर साजिश रच रहे हैं। साजिश रचेंगे, चूँकि 25 सालों में झारखंड की राजनीति में एक सरल विधायक आया है जो अपनी सैलरी को जनता को डोनेट करता है, जो सरल साधारण तरीके से जनता के बीच रहता है। तो राजशाही आज अगर भगत सिंह भी रहते तो शायद ये आज के लोग उन्हें नहीं पचा पाते। ये साम्राज्यवादी सोच के लोग, ये पूंजीवादी सोच के लोग, ये भगत सिंह को भी नहीं पचा पाते, बिरसा मुंडा को नहीं पचा पाते। तो हम जयराम महतो हैं। विधायक जयराम महतो पर थप्पड़ जड़ने का भी आरोप लग रहा है। महाराज जी साहब, अफवाह है। बेल्ट भी निकाले। हम बेल्ट कभी कभार पहनते हैं। वो राज्यपाल महोदय कार्यक्रम था, शर्ट को इन करना था इसीलिए हमने बेल्ट पहना था। अभी कई लोगों का डिमांड था, नहीं तो जनरली आज भी देखिए आप पूरा कोल्हान देखिए, पूरा पश्चिमी सिंहभूम देखिए, किसी भी कार्यक्रम में जाके देखिएगा मेरा कमर में बेल्ट कभी नहीं होता। बेल्ट हम नहीं रख पाते, हम रुमाल नहीं रखते हैं, हम हाथ में घड़ी नहीं रखते हैं। घड़ी भी हम 20 दिन पहनते हैं। उस दिन चूंकि टाइम 15 मिनट दिया गया था हमको, तो हमने घड़ी पहना था। उसके बाद घड़ी हम यूज़ नहीं करते हैं, सीधा अब इलेक्शन में यूज़ करेंगे या तो फिर किसी विशेष कार्यक्रम में यूज़ करेंगे। और जब हम टी शर्ट पहनेंगे तो घड़ी का लुक दिखेगा। ये औद्योगिक क्षेत्र है और जमीन अधिग्रहण से मामले बहुत ज़्यादा सामने आए और उसके बाद नियोजन संबंधित मामले आए, कुछ अन्य मामले भी आए और उन मामलों को लेकर उपायुक्त से लेकर कंपनी के प्रबंधक, महाप्रबंधक समेत तमाम पदाधिकारियों से हमने बातचीत की और जो भी बातचीत हुई वह सकारात्मक बातचीत हुई। कई जगह जो पेमेंट वेतन है उसे बढ़ोतरी को लेकर बातचीत हुई। कई जगह जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा और नियोजन पर बातचीत हुई। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की समस्याएं आज के जनता दरबार में आई और 2 घंटों से लगातार उनको सुने और संबंधित पदाधिकारियों से, विभाग से बातचीत करने का हमने प्रयास किया और संभवतः 2 एप्लीकेशन छोड़कर बाकी सभी पे हमने पदाधिकारियों से बातचीत की। सकारात्मक बातचीत हुई। जमशेदपुर कैसे आना हो गया? यहाँ से लोगों का डिमांड था या नहीं? हम लोग तो पूरे राज्य का भ्रमण कर रहे हैं और जमशेदपुर, कोल्हान, कोयलांचल का एक भावनात्मक संबंध है। दोनों जो क्षेत्र हैं, प्रमंडल हैं, दोनों का जो भौगोलिक स्थिति है, हालांकि कोयलांचल प्रमंडल नहीं है लेकिन कोयलांचल का जो सीमा है और कोल्हान की जो विषय हैं वो आपस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ टाटा जमशेदपुर, तो वहाँ BCCL, CCL, जमीन अधिग्रहण, खनन, माइंस उद्योग, ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे को जोड़ती हैं। तो इसलिए कोयलांचल में रहकर भी कोल्हान के दर्द को बहुत करीब से हम लोगों ने समझा है। ठीक है। और अक्सर महीने में, 1.5 महीने में कोल्हान की हमारी यात्रा रही है, विगत 3 वर्षों से रही है। सिंदरी बलियापुर में जो घटना घटी रैयतों के साथ, पुलिस के सामने कंपनी के गुंडे द्वारा जो हरकत किया, कि स्पष्ट कहना चाहेंगे, झारखंडियों के पास जमीन है और यही हमारा सबसे बड़ा अपराध है। जब तक ये ज़मीनें हमारे पास हैं तब तक हम लोग इसी तरह मारे पीटे जाएंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य की जो विधि व्यवस्था है वह लाचार हो चुकी है, गुंडों के आगे नतमस्तक हो चुकी है। ये तो दिनचर्या बन चुका है। जमीन अधिग्रहण का मामला जहाँ भी आता है वहाँ हमें लाठी डंडा खाना पड़ता है, वहाँ हमें लात जूते खाने पड़ते हैं। ये दिनचर्या बन चुका है। इसलिए अब इस राज्य को भी आवश्यक है एक काउंटर आंदोलन की, जहाँ क्योंकि ज़मीन नहीं बचेगी तो फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हम भूगोल ही नहीं बचा पाएंगे तो संस्कृति और भाषा को कहाँ रखेंगे? भाषा संस्कृति हम पेड़ों में पक्षी बनकर थोड़ी गाएंगे। भूगोल ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व, हमारा पहचान ही मिट जाएगा। इसलिए आज ये सिंदरी, मैंने तो अक्सर 3 वर्षों से, आप मेरे भाषण में, मेरे
विषयों में कॉमन अगर कुछ पाएंगे तो वो ज़मीन पाएंगे। मैंने बार बार लोगों से आग्रह भी किया, खासकर उद्योगों के आसपास रहने वाले लोगों से, खनन के आसपास रहने वाले लोगों से मैंने कहा भी था कि आप हमारे दो नहीं 4 पैदा कीजिए और 2 को बागी बनाइए, विद्रोही बनाइए। जब आपके सामने इसी प्रकार की आफतें आएंगी तो वो बागी बनकर उनका मुकाबला करेंगे। क्योंकि जिनको आप इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वो केस मुकदमा में उलझेंगे नहीं, 2 को बागी बनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने आलोचना किया, हमारे इन बातों का खंडन किया, तिरस्कार किया, लेकिन आज देख सकते हैं सच्चाई क्या है। हमने स्पष्ट कहा, आज अगर आपको अपनी फसल बचानी है तो घर में 1 बेटा को सांड पैदा करना ही होगा। सांड अगर नहीं होगा तो आके कोई भी बैल बकरी